तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैंक एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम और अदर जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनमें टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के इस पार्ट में हम टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक को जानेंगे, जो फैक्टर्स इससे जुड़े हुए हैं उनकी यूनिट्स को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है ये हम देखेंगे, और साथ ही जो बेसिक क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सेलेक्ट किए हैं मैंने इस वीडियो के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा बेसिक ना होकर कुछ लेवल के क्वेश्चंस हैं। और जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आप हमारे अदर वीडियो जो हैं यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब जब आप करेंगे उस रेड बटन पर आप क्लिक करेंगे जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है। परमिशन जो है को अलाउ करना है कि नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी कोई नया वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त ईमेल के द्वारा आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस से पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। तो टाइम एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है उसमें 3 मेन फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर्स तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, टाइम और डिस्टेंस, और तीसरा मेन फैक्टर है स्पीड। टाइम जिसे हिंदी में हम समय कहते हैं, डिस्टेंस हिंदी में दूरी, और स्पीड को हम हिंदी में कहते हैं चाल। तो टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को डी से और स्पीड को एस से। और अब देखते हैं कि इन तीनों ही फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये तीनों ही फैक्टर्स किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखिए स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन क्या है। मान लीजिए टाइम जो है कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर है, 1 आवर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, अगर बाइक की स्पीड जो है ज़्यादा रहेगी तो डिस्टेंस भी आप ज़्यादा कवर कर पाएंगे। ठीक है, बाइक की स्पीड अगर ज़्यादा रहेगी तो डिस्टेंस भी आप 1 आवर में ज़्यादा कवर कर पाएंगे, और अगर स्पीड कम रही बाइक की तो डिस्टेंस जो है वो भी कम कवर हो पाएगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्पीड जो है डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड को बढ़ाते हैं स्पीड को बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी। अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो स्पीड अगर कम करते हैं तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या आया है, स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब बात करते हैं स्पीड और टाइम की। तो देखिए स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या है। यहाँ पर डिस्टेंस हम कांस्टेंट मान लेते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस से, मान लीजिए 1 किलोमीटर है, तो उस 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है आपको। ठीक है, बाइक आप राइड कर रहे हैं तो स्पीड अगर ज़्यादा रहेगी बाइक की तो कम समय में आप उस डिस्टेंस को कवर कर लोगे। ठीक है, स्पीड बाइक की ज़्यादा रहेगी तो टाइम आपको कम लगेगा। अगर स्पीड कम रहती है तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये 2 रिलेशन यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, स्पीड और टाइम में किस तरह का रिलेशन है। स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर स्पीड बढ़ाई जाती है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाई जाती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, स्पीड की जो भी वैल्यू है अगर कम होती है तो टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, और स्पीड की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो टाइम की वैल्यू घट जाएगी। और इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक फॉर्मूला बनाया गया है स्पीड को मेज़र करने का। वो क्या है, डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो क्वेश्चन में हमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और तीसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो पूछी जाएगी। तो डिस्टेंस टाइम दिया जा सकता है तो स्पीड पूछी जाएगी, स्पीड डिस्टेंस दिया जाएगा, टाइम पूछा जाएगा, और स्पीड और टाइम दिया जाए तो डिस्टेंस पूछी जाएगी। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। और टाइम हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो फॉर्मूला एक ही है, आप कंफ्यूज ना हो। हम इस फॉर्मूले को हमारे कंफर्ट के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। भाई स्पीड पूछी गई है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस पूछा गया है तो s इंटू टी हो जाएगा, और टाइम पूछा गया है तो d डिवाइडेड बाय s हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जैसे हमने इन 2 कॉन्सेप्ट को यूज़ करके फॉर्मूला जो है वो तैयार किया, उसी तरीके से इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। भाई डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, जब स्पीड जो है कांस्टेंट हो। मान लीजिए बाइक की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड है। ठीक है, अब स्पीड जो है कांस्टेंट है तो ज़्यादा डिस्टेंस अगर कवर करनी है तो टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। स्पीड फिक्स है तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा कवर करनी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और डिस्टेंस अगर कम कवर करनी है तो टाइम भी हमें कम लगेगा। डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो d जो है एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। तो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बीच में कनेक्शन क्या है, रिलेशन क्या है, ये हमने जान लिया, और कॉन्सेप्ट क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि इन फैक्टर्स की यूनिट्स क्या क्या होंगी और उनको किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस यानी कि दूरी, लेंथ, और लेंथ को मेज़र करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स यूज होती हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच, यार्ड, और कई तरह की यूनिट्स जो हैं डिस्टेंस के लिए यूज होती है, लेंथ के लिए यूज होती है। लेकिन इस टॉपिक के हिसाब से हम देखें, इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ ही यूनिट्स जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, कुछ ही यूनिट्स ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड हैं जिनको यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सी यूनिट्स हैं जो डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे, वो होंगी किलोमीटर और मीटर। ठीक है, या तो किलोमीटर हम यूज़ करेंगे या फिर मीटर। सेंटीमीटर नहीं यूज़ करेंगे, फुट यूज़ नहीं करेंगे, इंच यूज़ नहीं करेंगे, और जो अदर यूनिट्स हैं लेंथ के लिए उनको हम यूज़ नहीं करेंगे। 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं किलोमीटर और मीटर डिस्टेंस के लिए। तो इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है और इन्हें ही यूज़ में हम लेंगे, और यही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। और अब बात करते हैं टाइम की यूनिट्स की। तो जिस तरीके से डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज़ होती है, इसी तरीके से टाइम को मेज़र हम अलग अलग यूनिट्स में कर सकते हैं, जैसे हार्स, मिनट, सेकेंड, वीक का हम कह सकते हैं 1 वीक, 2 वीक। ठीक है, टाइम मेज़र हो रहा है, डेज़ के लिए हम बोल सकते हैं। तो काफ़ी तरह की यूनिट्स होती हैं टाइम के लिए भी, टाइम को मेज़र करने के लिए। और जैसा कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स ही यूज़ होती हैं, और इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 3 तरह की एक तरह से यूनिट्स यूज़ होंगी टाइम के लिए, हार्स, मिनट और सेकेंड। वीक, डेज और अदर जो यूनिट्स हैं जो कि टाइम के लिए यूज़ होती हैं उनको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हार्स, मिनट और सेकेंड में भी हार्स और सेकेंड ज़्यादातर यूज़ होती है, मिनट इतना यूज़ नहीं होती है। कभी कभार कन्वर्जन के लिए मिनट में हमें दे दिया जाता है, जैसे हमें सेकेंड या हार्स में
बदलना होता है। ठीक है, और अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, यानी कि स्पीड की। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या रहने वाली है, डिस्टेंस हम किलोमीटर में ले सकते हैं, टाइम आवर्स में ले सकते हैं, ठीक है, या किलोमीटर पर मिनट हम कह सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड हम कह सकते हैं। इसी तरीके से मीटर को अगर हम यूज़ करें तो मीटर पर हार हो जाएगा, मीटर पर मिनट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और इसी तरीके से अदर जो यूनिट्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा है, स्टैंडर्ड जो यूनिट्स हैं वो यही हैं, डिस्टेंस में किलोमीटर और मीटर, टाइम में हार्स, मिनट और सेकेंड। तो इनसे रिलेटेड अगर हम देखें तो स्पीड को हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर पर हार में, किलोमीटर पर मिनट में, किलोमीटर पर सेकंड में, मीटर पर हार में, मीटर पर मिनट में, मीटर पर सेकंड में। लेकिन स्पीड के लिए भी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। तो किलोमीटर पर हार में यूज़ किया जाता है, मीटर पर सेकंड में यूज़ किया जाता है, किलोमीटर पर मिनट यूज़ नहीं करेंगे, किलोमीटर पर सेकंड यूज़ नहीं करेंगे, मीटर पर हार यूज़ नहीं करेंगे, मीटर पर मिनट यूज़ नहीं करेंगे। तो स्पीड के लिए दो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, वो क्या हैं, किलोमीटर पर हार और मीटर पर सेकंड। तो तीनों ही फैक्टर्स के लिए यूनिट्स क्या क्या यूज़ होंगी ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि कन्वर्जन किस तरह से करेंगे हम यूनिट्स का। मान लीजिए डिस्टेंस जो है किलोमीटर में हमें दी जाए, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर मीटर में हमें चेंज करना है, क्वेश्चन में हमें मीटर की रिक्वायरमेंट है कि डिस्टेंस जो है उसकी यूनिट मीटर में होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो किस तरह से हम चेंज करेंगे, तो देखिए 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर होता है। अगर क्वेश्चन में हमें दे दिया जाए कि 14 किलोमीटर डिस्टेंस है, मीटर में हमें कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर होता है, तो 14 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 14,000 मीटर। और अगर मीटर में हमें डिस्टेंस दी जाए, जैसे कि 2700 मीटर, 2700 मीटर हमें डिस्टेंस दी जाए, तो किलोमीटर में अगर हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे हम, भाई किलोमीटर में हमें चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर होता है। अब मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, और 2700 को 1000 से डिवाइड करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.7। तो 2700 मीटर कितना हो जाएगा, 2.7 किलोमीटर। और अब बात करते हैं हार्स, मिनट और सेकंड की। तो 1 आवर को मैं मिनट में अगर चेंज करना चाहूँ तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट की मैं बात करूं तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो सेकेंड में अगर चेंज करना है भाई 60 मिनट, सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट जो है 60 सेकेंड होता है, तो 60 मिनट कितना हो जाएगा, 60 × 60, तो कितना आएगा, 3600 सेकेंड। तो 1 आवर को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ या फिर 3600 सेकेंड, एक ही बात है। 3600 सेकेंड को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ या फिर 1 आवर। कन्वर्जन की बात आती है, मान लीजिए दिया जाए 7200 सेकेंड, इसे आपको मिनट में भी कन्वर्ट करना है और हार्स में भी कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे आप, भाई 7200 सेकेंड दिया गया है जिसको मिनट में आपको कन्वर्ट करना है। अब 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो सेकेंड से मिनट हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, भाई 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 7200 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा, 6 से ये डिवाइड होगा 120 टाइम, ठीक है, तो कितना आ गया, 120 मिनट। अगर हार्स में चेंज करना है 7200 सेकेंड को, तो हार्स में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, भाई 3600 सेकेंड जो है 1 आवर होता है, तो 7200 सेकेंड कितना हो जाएगा, आवर्स में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे हम
3600 से 20 कैंसिल, 72 डिवाइड होगा 36 से 2 टाइम, तो 7200 सेकेंड, उसको हम 2 आवर्स लिख सकते हैं। और देखिए अब बात करते हैं स्पीड की जो यूनिट्स हैं उनको किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। तो मान लीजिए डिस्टेंस है 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक आवर में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है कवर की जाती है। तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में बताना है कि मीटर पर सेकंड में भाई 1 सेकंड में कितना मीटर जो डिस्टेंस है उसको कवर किया गया। तो 1 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर हमें डिस्टेंस स्पीड दी गई है, हमें मीटर पर सेकंड में इसे बताना है, तो वो कितनी होगी। देखिए 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिख सकते हैं, तो 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा 1000 मीटर डिवाइडेड बाय, अब आवर को हमें सेकंड में चेंज करना है तो 3600 सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 3600 सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। 1 आवर को हम चेंज करेंगे सेकंड में तो हमें 3600 सेकंड लिखना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 5/18, ठीक है, 2 से 10 डिवाइड होगा 5 टाइम और 36 डिवाइड होगा 18 टाइम, तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में क्या लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, या फिर 3600 सेकंड 1 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अगर मीटर पर सेकंड हमें दिया गया है, ठीक है, मीटर पर सेकंड हमें दिया गया है तो हमें 18 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 1 मीटर पर सेकंड हमें दिया गया है तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा 18 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में हमें मिल जाएगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी गई है, उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। भाई 1 किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो 19 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा 19 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। सोल्व करते हैं इसे, 18 से 90 डिवाइड होगा 5 टाइम, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, तो हम 90 किलोमीटर पर आवर को 25 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस से मेन फॉर्मूला जो है उसको हमने देख लिया, जो अलग अलग फैक्टर्स है उनकी यूनिट्स क्या हैं, किस तरह से उनको कन्वर्ट किया जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब किस तरह के क्वेश्चंस जो टाइम एंड डिस्टेंस में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप 1 बेसिक क्वेश्चंस, यहाँ पर मैंने हेडिंग दी है। नेक्स्ट जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से, उनमें डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम रामगढ़ एंड रीच्ड देवगढ़ इन 44 मिनट्स विद इट्स एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। If the average speed of the bus is increased by 5 km per hour, how much time will it take to cover the same distance? तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एक बस ने अपनी यात्रा की शुरुआत की रामगढ़ से और देवगढ़ तक पहुंची। तो रामगढ़ से देवगढ़ तक पहुंचने में 44 मिनट लगे जब बस की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी। अगर एवरेज स्पीड को बढ़ा दिया जाए 5 किलोमीटर से, यानी कि पहले 50 किलोमीटर पर आवर थी, 5 किलोमीटर से बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर। तो 5 किलोमीटर से बढ़ाने पर स्पीड को जो डिस्टेंस कवर की रामगढ़ से देवगढ़ के लिए उसमें कितना टाइम लगेगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, फर्स्ट 40 मिनट्स, सेकेंड 38 मिनट्स, थर्ड 36 मिनट्स, फोर्थ 31 मिनट्स, फिफ्थ 49 मिनट्स। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर एवरेज स्पीड दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्यों दी गई है? जब भी कोई व्हीकल से हम कोई डिस्टेंस कवर करते हैं तो स्पीड जो है कभी कम रहती है, कभी ज़्यादा की जाती है, तो स्पीड जो है चेंज होती रहती है।
अब उस केस में हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, इस वजह से एवरेज स्पीड दी गई है, एक फिक्स स्पीड दी गई है। तो रामगढ़ से देवगढ़ पहुंचने में 44 मिनट लगे जब स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो फर्स्ट केस में स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम कितना लगा है, 44 मिनट। सेकंड केस की बात करें तो स्पीड जो है कितनी हो जाएगी भाई, स्पीड को 5 से इंक्रीज करना है, 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करना है, तो स्पीड जो है कितनी हो जाएगी, 55 किलोमीटर भाई, 50 + 5 कितना हो जाएगा, 55 किलोमीटर पर आवर। और टाइम जो है वो हमें पता नहीं है, उसे हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डिस्टेंस जो है वो सेम है, दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम है। तो हम फर्स्ट केस की बात करें और सेकंड केस की बात करें, दोनों में ही डिस्टेंस सेम है। अब डिस्टेंस सेम है तो यहाँ से टाइम की वैल्यू जो है, सेकंड केस में जो भी टाइम लगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमने देखा है, स्पीड इंटू टाइम। तो d1 कितना हो जाएगा, s1 इंटू t1, d2 कितना हो जाएगा, s2 इंटू t2। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो s1 कितना है, 50, और t1 कितना है, 44, s2 कितना है, 55, और t2 हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है और टाइम जो है मिनट में है। तो जैसा मैंने कहा हुआ है कि जो भी यूनिट्स हैं वो सेम रहनी चाहिए, जो भी यूनिट्स हैं इक्वेशन में सेम रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम टाइम को हावर्स में चेंज करें, भाई स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, या तो हम टाइम को आवर्स में चेंज करें या फिर स्पीड को किलोमीटर पर मिनट में चेंज करें। तो किलोमीटर पर मिनट तो स्पीड के लिए यूज़ होता नहीं है, तो टाइम को हमें हावर्स में चेंज करना चाहिए। लेकिन ऑप्शंस को आप देखिए, यहाँ पर टाइम जो है मिनट में दिया गया है। अगर टाइम को हम हावर्स में चेंज करेंगे तो t2 की जो भी वैल्यू आएगी वो हावर्स में आएगी और उसको फिर से हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम यूनिट को चेंज करें, हमें मिनट में टाइम चाहिए और वो मिनट में हमें मिलेगा, क्योंकि स्पीड की जो भी यूनिट है, यहाँ पर भी स्पीड दी गई है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, किलोमीटर पर आवर हट जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ पर आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, कहाँ पर ज़रूरी बन जाता है और कहाँ पर बिना कन्वर्ट किए सही आंसर आ जाएगा। तो देखिए सोल्व करने पर t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 55। तो 11 से 4 टाइम डिवाइड होगा, 11 से 5 टाइम डिवाइड होगा, 5 से 50 डिवाइड होगा 10 टाइम। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 40, और ये वैल्यू किस में होगी, मिनट में। यूनिट क्या होगी, टाइम की मिनट। तो रामगढ़ से देवगढ़ पहुँचने में 40 मिनट लगेंगे अगर स्पीड जो है 55 किलोमीटर पर आवर होगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट ये रहेगा, अप्रोच इसी तरह का रहेगा। एग्ज़ाम में टाइम आपको बचाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के हिसाब से जो स्टेप्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ ये 2 स्टेप्स आप एग्ज़ाम में लिखकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये जो अदर स्टेप्स हैं इनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया है। तो जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट मिल जाता है, वो लॉजिक मिल जाता है कि डिस्टेंस जो है इक्वल है, तो s1 इंटू t1 इक्वल्स टू s2 इंटू t2 होगा। और इसको भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यूज़ जो हैं लिख लीजिए और उसको सोल्व कर लीजिए। तो सिर्फ 2 स्टेप में काम हो जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा। तो आगे और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है तो उन्हें शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है, क्या क्या कमियां हैं इस वीडियो में जिनको मैं सुधार सकता हूं। तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अगर दोस्तों के लिए हेल्पफुल है तो शेयर भी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ बाइक कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 64 km/h in 8 hours. If the bike was
to cover the same distance in approximately 6 hours, at what approximate speed should the bike travel? तो क्वेश्चन में कहा गया है एक बाइक कोई डिस्टेंस कवर करती है 8 आवर्स में 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगर उस बाइक को 6 आवर्स में वो डिस्टेंस जो है कवर करनी थी तो अप्रोक्सीमेटली स्पीड क्या रहनी चाहिए ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर, सेकंड 85 किलोमीटर पर आवर, थर्ड 90 किलोमीटर पर आवर, फोर्थ 75 किलोमीटर पर आवर, फिफ्थ 70 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए फर्स्ट केस की हम बात करें तो स्पीड कितनी है 64 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया गया है 8 आवर्स। सेकंड केस की बात करें तो स्पीड जो है वो नहीं दी गई है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन टाइम दिया गया है कितना 6 आवर्स। लॉजिक क्या है, डिस्टेंस जो है सेम है, यानी कि फर्स्ट केस की बात करें और सेकंड केस की बात करें डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा क्या लिख सकते हैं S1 इंटू T1, T1 क्या हो जाएगा S1 इंटू T1, T2 क्या हो जाएगा S2 इंटू T2। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, S1 कितना है 64, T1 8, S2 हमें फाइंड आउट करना है, T2 कितना है 6। अब इक्वेशन यहाँ पर हो गई है, तो नेक्स्ट थिंग जो आपको चेक करनी है वो क्या कि यूनिट्स जो हैं वो इक्वेशन में सेम है या फिर नहीं। स्पीड किलोमीटर पर आवर है इसकी यूनिट, तो डिस्टेंस अगर हम लेते हैं इक्वेशन में तो वो किलोमीटर में होनी चाहिए, टाइम हम लेते हैं तो वो हार में होना चाहिए। अगर टाइम सेकंड में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर लीजिए ताकि जो यूनिट्स हैं वो सेम बनी रहे, इससे आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं होगा। जैसा प्रीवियस केस में हमने देखा कन्वर्ट करने से आंसर पर फर्क नहीं पड़ता, कन्वर्ट करने से आंसर पर फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से हमने कन्वर्ट नहीं किया था। लेकिन कई कंडीशंस पर कन्वर्ट हम नहीं करेंगे तो आंसर हमारा गलत हो सकता है। तो आप चेक कर लें कि सारी जो यूनिट्स हैं वो सेम है। तो देखिए S2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 64 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6, 64 इंटू 8 तो 60 इंटू 8 480, 4 इंटू 8 32, 480 प्लस 32 कितना हो जाएगा 512, यानी कि 512। इसको डिवाइड करना है 6 से। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है अप्रोक्सीमेट, तो हमें अप्रोक्सीमेट स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करनी है। तो 480 6 से डिवाइड हो जाएगा 80 टाइम, ठीक है 480 डिवाइड हो जाएगा 6 से 80 टाइम, बचेगा कितना 30, 30 6 से डिवाइड होगा 5 टाइम और लास्ट में 2 बचेगा। 5 12 को हम स्पीड मेथ में जैसा हमने देखा कि हम स्प्लिट एंड मर्ज टेक्निक यूज कर सकते हैं डिवीजन को इजी बनाने के लिए। तो 512 को हम 480, 30 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं। 480 80 टाइम डिवाइड होगा 6 से, 30 डिवाइड होगा 5 टाइम, वैल्यू क्या आ जाएगी 85, 2/6 कितना हो जाएगा 85.33, ठीक है 2/6 कितना हो जाएगा 0.33। तो अप्रोक्स स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है तो कितनी हो जाएगी 85 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड। तो क्वेश्चंस जो हैं उनका कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बेसिकली टॉपिक जो है टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई शॉर्ट फॉर्मूलाज हमें दिए जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि क्वेश्चन को हम समझ सकें, उसको इजीली सोल्व कर सकें। शॉर्ट फॉर्मूलाज जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, उनको याद करने में दिक्कत हो जाती है, काफ़ी बार जो है कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा फॉर्मूला किस कॉन्सेप्ट के लिए या किस क्वेश्चन के लिए यूज़ होगा। लेकिन इन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो ध्यान रह जाता है, वो आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो भूलना इतना आसान नहीं होता है। और जैसा मैंने कहा हुआ है कि टाइम बचाने के लिए आप स्टेप्स जो हैं रिमूव कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इन 2 स्टेप में आप कंप्लीट कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉय वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज स्कूल 30 मिनट लेट। नेक्स्ट टाइम
he increases his speed by 4 km per hour but still he late by 10 minutes. Find the distance of the school from his home. क्वेश्चन में कहा गया है एक बॉय 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर अपना स्कूल 30 मिनट लेट पहुंचता है. नेक्स्ट टाइम वो अपनी स्पीड जो है उसको इंक्रीज करता है 4 किलोमीटर पर आवर से. पिछले टाइम 20 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, नेक्स्ट टाइम कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर. तब भी वो 10 मिनट लेट हो जाता है. तो स्कूल से होम के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करनी है. ऑप्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट 45 किलोमीटर, सेकंड 40 किलोमीटर, थर्ड 50 किलोमीटर, फोर्थ 55 किलोमीटर, फिफ्थ नन ऑफ दीज. तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं. तो यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, फर्स्ट केस में स्पीड तो 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम मान लेते हैं 30 मिनट. नेक्स्ट केस में स्पीड कितनी हो जाएगी भाई 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी गई यानी कि 24 किलोमीटर हो जाएगी और टाइम हो जाएगा 10 मिनट. तो ये गलती करते हैं. यहाँ पर ये जो टाइम दिया गया है ये टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने का टाइम नहीं है. ये टाइम है जितना वो बॉय लेट हो गया है एग्जैक्ट टाइम से. तो पहले तो कॉन्सेप्ट आप समझिए कि क्वेश्चन जो है कहना क्या चाह रहा है. मान लीजिए 8 AM का स्कूल है बॉय का, 8 AM पर उसको पहुंचना है. एग्जैक्ट टाइम स्कूल का 8 AM है. तो 8 बजे उसे पहुंचना है, लेकिन फर्स्ट केस में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है तो 30 मिनट लेट हो जाता है. यानी कि फर्स्ट केस की हम बात करें तो 8:30 पर वो पहुंचता है, 8:30 पर वो पहुंचता है. सेकंड केस की बात करें जब वो इंक्रीज कर लेता है अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि स्पीड जो है 24 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तब वो कितनी बजे पहुंचता है भाई 10 मिनट लेट हो जाता है. इसका मतलब है वो 8:10 पर पहुंचता है, 8:10 पर वो पहुंचता है. तो हो सकता है स्कूल का एग्जैक्ट टाइम कुछ भी रहा हो, लेकिन कंडीशन जो है ऐसी ही रहेगी. अगर 9 AM स्कूल का टाइम होता तो वो 9:30 पर पहुंचता फर्स्ट केस में और सेकंड केस में 9:10 पर. और यहाँ पर नेक्स्ट थिंग जो हमें पता चल रही है क्वेश्चन से, दोनों ही केस में डिस्टेंस जो है सेम है. दोनों ही केस में डिस्टेंस जो है वो सेम है. अब यहाँ पर हम S1 इंटू T1 इक्वल्स टू S2 इंटू T2 नहीं लिख सकते, क्योंकि दो वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास में नहीं होगी. तो एक इक्वेशन से हम दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते. बट T1 और T2 दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास में नहीं है. तो लॉजिक क्या होगा, किस तरह से हम डिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट करेंगे. तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस दी है, अभी हमें नहीं पता कि डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं डिस्टेंस दी है. तो फर्स्ट केस में T1 टाइम लगा, फर्स्ट केस में T1 टाइम लगा भाई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर जब वो स्कूल पहुंचा तो डिस्टेंस जो कवर की उसने उसको कवर करने में T1 टाइम लगा. नेक्स्ट केस में यानी कि सेकंड केस में जब 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी तब T2 टाइम लगा. तो यहाँ पर हमें एक तरह से डिफरेंस दिया गया है, क्वेश्चन में डिफरेंस दिया गया है दोनों ही केस में जो टाइम लगा है उनके बीच में. तो फर्स्ट केस में T1 टाइम लगा, सेकंड केस में T2 टाइम लगा. और यहाँ पर डिफरेंस हमें दिया गया है, डिफरेंस कितना है 30 - 10. ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, डिफरेंस वही आएगा. 30 - 10 कितना हो जाएगा 20 मिनट्स. अब T1 और T2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, T अगर हमें फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा D/S. अब T1 डिवाइडेड बाय S1 मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों ही केस में सेम है तो हम यहाँ पर D लिख सकते हैं. तो D डिवाइडेड बाय S1 हो जाएगा. T2 के लिए क्या लिखेंगे D2 डिवाइडेड बाय S1, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है तो D डिवाइडेड बाय S2 हम लिखेंगे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 मिनट्स. और अब S1 और S2 की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. S1 फर्स्ट केस में स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर,
सेकंड केस में स्पीड कितनी है, यानी कि S2 की वैल्यू भाई 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाएगी, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर टाइम जो है 20 मिनट में है, और जैसा मैंने कहा हुआ है इक्वेशन में सभी वैल्यू जो है उनकी यूनिट्स जो है इक्वल होनी चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई है, यहाँ पर टाइम मिनट में है, और ऑप्शंस में हमें किलोमीटर में डिस्टेंस चाहिए। तो टाइम को हम हार्स में चेंज करेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाय 60 हम कर देंगे 1 मिनट में, ठीक है। 1 आवर की हम बात करें तो 60 मिनट होते हैं, और मिनट को हमें हार्स में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 मिनट को हार्स में चेंज करने के लिए मैंने क्या कर दिया है, 20 डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ पर जो भी यूनिट्स हैं वो इक्वल हो गई हैं, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम हार में है, तो डिस्टेंस जो है हमें किलोमीटर में मिल जाएगी। अब देखिए इक्वेशन एक है और वेरिएबल भी एक है, तो इजीली हम इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड होगा 3 टाइम, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम, तो 1/3 यहाँ पर हो जाएगा। तो एलसीएम हम यहाँ पर लेते हैं, तो 20 और 24 का एलसीएम यहाँ पर आएगा 120। तो 20 से 120 डिवाइड होगा 6 टाइम, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6G, और 24 से 120 डिवाइड होगा 5 टाइम, तो 5D यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू 1/3। अब 3 से हम इस वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो 120 यहाँ पर आ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 123 से डिवाइड होगा 40 टाइम, तो यहाँ पर D की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 40। अब यूनिट क्या रहेगी, किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है स्कूल से होम की वो कितनी आ गई है 40 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सेकेंड। अब देखिए ये तो ट्रेडिशनल मेथड हुआ जिससे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया और आंसर फाइंड आउट किया। जैसा मैंने कहा हुआ है टाइम और डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए शॉर्ट फार्मूलाज होते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए भी एक शॉर्ट फार्मूला है जिससे डायरेक्ट आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, T1 माइनस T2 A प्लस B A डिवाइडेड बाई B। अब यहाँ पर T1 क्या है, टाइम जिससे फर्स्ट केस में वो लेट हुआ, वो टाइम जितना वो लेट हुआ। T2 क्या है, सेकंड केस में जिस टाइम से वो लेट हुआ। A क्या है, स्पीड फर्स्ट केस में, और B जिस वैल्यू से स्पीड को इंक्रीज किया गया, ठीक है। A फर्स्ट केस में स्पीड, B वो वैल्यू जिससे स्पीड को इंक्रीज किया गया। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर रख लेते हैं। तो T1 कितना है 30, T2 10, A की वैल्यू 20, B की वैल्यू 4, और A डिवाइडेड बाई B यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि 30 माइनस 10 हम करते हैं तो 20 आएगा, जो कि मिनट में वैल्यू होगी, लेकिन उसे हमें हार्स में चेंज करना है क्योंकि सभी वैल्यू जो हैं इक्वल होनी चाहिए, उनकी यूनिट्स जो हैं इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 60 हम कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 और इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4। तो 20 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 5 बाई 20 डिवाइड होगा 4 से 5 टाइम, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3, और 24 डिवाइड होगा 3 से 8 टाइम। तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस कितनी आ गई 40 किलोमीटर। तो जब भी इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन इसी तरह का होना चाहिए, स्पीड दी जाए जिससे वो कुछ टाइम से लेट हो जाए, नेक्स्ट टाइम वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करे और फिर भी लेट हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन जब दिया जाए और डिस्टेंस पूछी जाए तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करें। अदर जो क्वेश्चंस होंगे, अदर जो उनके फॉर्मेट होंगे क्वेश्चंस के, उनमें आप इस फॉर्मूले को यूज़ ना करें, वरना आंसर जो है रॉन्ग हो सकता है। ये जो फॉर्मूला है स्पेशल इसी केस के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए, इसी फॉर्मेट के लिए यूज़ होगा। तो जैसा मैंने कहा हुआ है फॉर्मूलाज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, उनको याद रखने में दिक्कत होती है। कॉन्सेप्ट आपको
ध्यान में रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो वो काफ़ी टाइम तक आप भूलेंगे नहीं, वो आपके ध्यान में रहेगा। तो फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। इसको समझ लेंगे तो आंसर जो है उसको फाइंड आउट आप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अ मैन टेक्स 6 hours 35 minutes in walking to a certain place and riding back. He would have taken 2 hours less by riding both ways. What would be the time he would take to walk both ways? तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि व्यक्ति को 6 घंटे 35 मिनट लगते हैं किसी जगह पर जाने और आने में। तो जाते वक्त तो वो पैदल जाता है, लेकिन लौटते वक्त, वहाँ से रिटर्न लौटते वक्त वो राइडिंग करते हुए आता है, यानी कि किसी व्हीकल या फिर एनिमल का सहारा लेता है, उस पर बैठकर आता है। अगर दोनों ही साइड यानी कि जाते हुए, उस प्लेस पर जाते हुए और आते हुए वो राइडिंग करे, यानी कि किसी व्हीकल एनिमल का सहारा ले, पैदल ना जाए, तो 2 आवर्स कम लगेंगे, यानी कि 2 घंटे कम लगेंगे। पहले 6 घंटे 35 मिनट लग रहे थे, 2 घंटे कम लगेंगे। तो इस केस में यानी कि दोनों ही साइड वो राइडिंग करे तो 4 घंटे 35 मिनट लगेंगे। हमसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों ही साइड बोथ वेज, यानी कि उस प्लेस पर जाने और आने में अगर वो राइडिंग का सहारा ना ले, पैदल जाए पैदल आए, तो उस केस में टाइम कितना लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 4 hours 35 minutes, सेकेंड 8 hours 35 minutes, थर्ड 10 hours, फोर्थ 8 hours 25 minutes, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम ठीक से समझ लें। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाकर वापस आना है, ठीक है, जाकर वापस आना है। तो फर्स्ट केस में तो क्या कर रहा है, पहले तो वॉक कर रहा है, यानी कि पैदल पैदल जा रहा है, और आते वक्त राइडिंग कर रहा है। सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस जो दिया गया है उसमें क्या बोला गया है, भाई ए से बी तक राइड करके गया और जब वहाँ से रिटर्न वो लौटा तब भी राइड करके ही लौटा। तो फर्स्ट केस में टाइम लगा वो कितना हो गया, 6 hours 35 minutes। इस केस में जब दोनों ही वेज में जाने और आने में राइडिंग की तो उस केस में टाइम कितना लगा, भाई 2 hours कम लगा, 2 hours कम लगा, यानी कि 4 hours 35 minutes। और पूछा क्या जा रहा है कि जब वो ए से बी तक वॉक करके जाए और बी से ए तक वॉक करके आए तो उस केस में टाइम जो है कितना लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, तो ए से बी तक वॉकिंग, बी से ए तक राइडिंग, टाइम कितना लगा है 6 hours 35 minutes। अगर सिंप्लीफाई आप करना चाहें 6 hours 35 minutes में सबट्रैक्ट करने में आपको मुश्किल आए तो इस पूरी वैल्यू को आप मिनट्स में चेंज कर सकते हैं, लास्ट में जाके हार्स में आप चेंज कर लें। वैसे इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो आपको टाइम जो है कम लगेगा, पेपर वर्क आपको कम करना पड़ेगा, वरना इजी बनाने के लिए आप 6 hours को मिनट्स में चेंज कर सकते हैं तो पूरा टोटल टाइम जो है वो मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले केस की बात करें तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए से बी राइडिंग, बी से ए राइडिंग, टोटल टाइम कितना लगा 4 hours 35 minutes। तो 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को सोल्व हम करें तो देखिए 2r इक्वल्स टू क्या होगा 4 hours 35 minutes। अब r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये जो वैल्यू है 2 से डिवाइड होगी और वैल्यू हमें क्या मिलेगी, भाई वन साइड में राइडिंग में जितना टाइम लगेगा वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 4 hours का हाफ कितना हो जाएगा, 2 hours 35 का हाफ कितना हो जाएगा 17.5 मिनट, भाई 35 मिनट का हाफ कितना हो जाएगा 17.5 मिनट। तो वन वे में राइडिंग का जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 2 hours 17.5 मिनट्स। और अब इक्वेशन 1 में r की वैल्यू हम पुट कर दें
तो वन वे में वॉक करते हुए जितना टाइम लगेगा वो टाइम हमें मिल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू 6 आवर्स 35 मिनट्स माइनस R होगा, ठीक है, 6 आवर्स 35 मिनट्स माइनस R, और R की वैल्यू क्या है, 2 आवर्स 17.5 मिनट्स। तो यहाँ पर सोल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आवर्स माइनस 2 आवर्स यानी कि 4 आवर्स 35 मिनट्स माइनस 17.5 मिनट्स, तो कितना हो जाएगा 17.5 मिनट्स। तो वन वे में वॉक करते हुए जाने पर टाइम कितना लगेगा, 4 आवर्स 17.5 मिनट्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है, W प्लस W, ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। जाने A से B जाने में वॉक करते हुए और B से A आने में वॉक करते हुए कितना टाइम लग जाएगा, तो इसका दुगना तो 2, ठीक है, W प्लस W, इन वैल्यूज़ को ऐड कर दें या फिर 2 इंटू 4 आवर्स 17.5 मिनट हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 आवर्स 17.5 मिनट, इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आवर्स इंटू 2 8 आवर्स 17.5 मिनट्स, इसका दुगना कितना हो जाएगा 35 मिनट्स, ठीक है। तो वॉक करते हुए ए से बी जाने में और वॉक करते हुए बी से ए जाने में टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, 8 आवर्स 35 मिनट्स। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन 2। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को आपको समझना है, लॉजिक क्या है वो समझना है, उसके बाद में आंसर जो है इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम माइंड में ही सोल्व कर सकते थे, पेपर वर्क करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। ये पेपर वर्क मैंने आपको समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए किया है। वैसे क्या कर सकते थे, माइंड में ही ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाता। वॉकिंग और राइडिंग दोनों का टाइम दिया गया है दोनों वेज के लिए 6 आवर्स 35 मिनट्स। दोनों ही साइड राइडिंग हो तो 2 आवर्स कम लगेंगे यानी कि 4 आवर्स 35 मिनट्स लगेंगे। अब दोनों ही साइड राइडिंग है तो वन साइड राइडिंग का टाइमिंग हम निकाल सकते हैं उस वैल्यू को 2 से डिवाइड करके। तो 4 आवर्स 35 मिनट्स को 2 से डिवाइड करने पर 2 आवर्स 17.5 मिनट हमें मिल जाता। वॉकिंग और राइडिंग का टाइम 6 आवर्स 35 मिनट्स, राइडिंग का टाइम हम माइनस कर देंगे तो वॉकिंग का टाइम हमें मिल जाएगा। तो 6 आवर्स 35 मिनट्स माइनस 2 आवर्स 17.5 मिनट्स कितना हो जाता, 4 आवर्स 17.5 मिनट्स। वो वॉकिंग का टाइम होता और उसको दुगना हम कर देते तो दोनों साइड वॉकिंग का जितना टाइम लगा है वो हमें मिल जाता। तो 4 आवर्स 17.5 मिनट्स, इसको हमें दुगना करना है तो कितना हो जाता, 8 आवर्स 35 मिनट्स, जो कि हमारा आंसर था। तो ऑप्शन सेकंड राइट होगा, 8 आवर्स 35 मिनट्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो हैं सोल्व करने हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से एग्जाम्स में, उनको डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपने इसको लाइक किया होगा। जिनको पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। जिन व्यूवर्स को कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है द ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखिए, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।